एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है 1/4 कॉमा -1। ये जो दे रखे हैं 1/4 और -1, ये क्या है? ये शून्यंकों के योग और उनका गुणनफल है। यानी कि जो 1/4 है ये शून्यंकों का योग है और जो ये -1 है ये शून्यंकों का गुणनफल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए आंसर में। अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला है, ऐसे स्टार बना के लिख लेंगे। शून्यक अल्फा व बीटा, हम शून्य को अल्फा और बीटा मानते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी भी मान सकते हैं, अल्फा और बीटा ही मान लेते हैं। अल्फा व बीटा वाला द्विघात बहुपद। ठीक है, शून्यक अल्फा व बीटा वाला द्विघात बहुपद। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक फार्मूला है। यानी कि जो ये अल्फा प्लस बीटा है ये शून्यंकों का योग है, और शून्यंकों का योग क्या दे रखा है? 1/4, और शून्यंकों का गुणनफल क्या दिया है? -1। ठीक, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, ऐसे ब्रैकेट में, इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ये हमारा इतना फार्मूला है। इसी फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल लग जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट सवाल था, फर्स्ट सवाल क्या था? अल्फा प्लस बीटा। तो यानी कि जो ये सवाल लिखा हुआ था, देखिए इसमें अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1 है ये द्विघात बहुपद। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए द्विघात बहुपद हमने लिख लिया। अब इसमें बस वैल्यू पुट करना है हमको। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें क्या लिखना है? 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखना है? -1। अब या तो ये सवाल हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स, यानी एक्स ही रहेगा, बटे में 4 कह देंगे इसको, और ये माइनस और ये प्लस मिला के -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो ये 4 है, ये 4 यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पी ऑफ एक्स को हम 0 मान लेंगे। तो अगर हम पी ऑफ एक्स 0 ले लेते हैं, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। x/4 -1 बराबर, देखिए जो पी ऑफ एक्स है वो 0 मानना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर -1/4 -1 बराबर 0 ले लेंगे। अब तो ये 4 है, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। एलसीएम लेके करते हैं ना, तो 4 यहाँ पहले जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 यहाँ भी जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 0, और 4 ये यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा 0 से। इसका मतलब है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो बहुपद है हमारा, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बस इसको ऐसे ब्लैक पेन से घेर देंगे या फिर इस तरह से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है √2 और 1/3। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो √2 है, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो 1/3 है वाला। तो द्विघात बहुपद
ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिख देंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें क्या लिखना है, √2, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे और ये एक्स हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 और ये एक्स हो गया। अब प्लस 1/3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब पी ऑफ एक्स हमें क्या लेना है, 0 लेना है। इसका मतलब ये वाला टर्म भी 0 बन जाएगा, क्योंकि शून्य जो होते हैं वो 0 ला करके निकलते हैं। प्लस 1/3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ जाकर के 0 बन जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का √2 इंटू 3, ये 3 हम आगे लिख सकते थे, अगले स्टेप में आगे कर देंगे। प्लस 1x मैंने 2 बार लिख दिया है, ये गलत है। प्लस 1 बराबर 0 मल्टीप्लाई 3। अब 3x स्क्वायर माइनस ये 3 आगे कर लेंगे, 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या लिख देंगे, हमारा बहुपद क्या आ गया, तो लिख देंगे बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप वीडियो पोस्ट करके कीजिए, आपसे भी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 और √5। तो इसमें भी वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5 है। ये द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद, जिसमें हमें मान रखना है। क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह 0 रख देंगे, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा की जगह क्या रखेंगे, √5, यहाँ √5 लिख देंगे। चलिए पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो है ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस, फिर ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 0 बन जाएगा। अब क्या बचा, केवल √5, यानी कि ये जो है ये हमारा बहुपद बन के आया। तो इसमें 0 मानने की जरूरत भी नहीं है, सीधे आप ये लिख दीजिए। 0 उसमें मानते हैं जिसमें बटे में कोई संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर 0 नहीं मानेंगे। पी ऑफ एक्स में सीधे आप आंसर कर सकते हो। कैसे, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4, 1,1, ये भी बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा मान लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है, तो द्विघात बहुपद लिख लेंगे। द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 लिखना है, 1x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर भी हमें 1 ही लिखना है। ठीक है, तो बस इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बहुपद क्या, हमारा आंसर क्या आएगा, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो रह गए। पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4, तो इसको भी अल्फा और बीटा ही मानेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4। ठीक, तो दिखा दो पर लिख लेंगे अपना, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये लिख लेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4। तो पूरा -1/4 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे। उसके बाद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस 1/4। अब 1/4 1 की एक्स से गुणा हो जाएगी, तो x/4 लिख देंगे, प्लस 1/4 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये जब अपोन में संख्याएं होती है ना, तो फिर हमें पी ऑफ एक्स को क्या मानना होता है, शून्य जीरो मानना होता है। तो फिर पी ऑफ एक्स बराबर क्या, जीरो। इसका मतलब है कि जो ये समीकरण है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर जीरो, ये हो जाएगा। अब ये जो 4 है, देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ पे होगी, यहाँ यहाँ नहीं होगी, क्योंकि 4 यहाँ दोनों जगह। 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर, और जीरो की मल्टीप्लाई 4 से भी हो जाएगी, यानी कि फिर से ये जीरो हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, जो हमारा बहुपद आया, बहुपद। और बस हमारा आंसर आ गया, पी ऑफ एक्स बराबर 4x² प्लस x प्लस 1। अब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, 4,1। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, 4,1 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो अब इसको भी अल्फा प्लस बीटा ही मानेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, समीकरण लिख लेंगे, क्या द्विघात बहुपद बराबर पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मान लेंगे। हमने अपनी समीकरण लिख ली यहाँ पे। एक अब मान रख देंगे, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें क्या लिखना है, 4, तो 4x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 लिखना है, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर अपॉन में कोई संख्याएं नहीं है, तो पी ऑफ एक्स को शून्य मानने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। बस लिख दो, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया।